हेलो दोस्तों, आज मेरे चैनल पे हम कोई स्टडी रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी कोरोना के बारे में। हाँ जी, कोरोना के बारे में। कोरोना के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी जानते हैं। सभी एक दूसरे से आपस में बातें भी करते हैं, बट ऑनलाइन और या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने से डरते हैं या बोलने से बचते हैं और नहीं बोल पाते हैं। बट जानते सभी हैं। पर बहुत सी चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे साथ जुड़े हुए किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो, या आप लोगों के साथ जुड़े हुए किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो। इसलिए आज मैं बोलूँगी। अब जैसे कि हम जानते ही हैं, आज तक की न्यूज़ पर 21 को न्यूज़ आई थी कि पूरी दुनिया में भारत 5th सबसे ज़्यादा कोरोना इफ़ेक्टेड देशों की लिस्ट में है। एक्सपर्ट्स का मानना है दूसरी लहर देशों में ही डेवलप्ड हुई है और कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं, बट असल में ये ख़तरनाक क्यों हुई है? आप देख ही सकते हैं, हमारा आईपीएल हो रहा है, स्टेडियम भरे पड़े हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही हैं। अरे ऋषिकेश में अभी हाल ही में निकली थी बद्री विशाल की एक रैली, बहुत बड़ी रैली निकली थी इलेक्शन के लिए। इलेक्शन की तैयारी ज़ोर शोर से हो रही है, कोई रोक नहीं रहा है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर नहीं रहा है। नतीजा क्या हुआ? इस वजह से ये ख़तरनाक हुई है। पहले तो थी, हमने और ज़्यादा इसको ख़तरनाक कर दिया है। और इसका नतीजा क्या हुआ है? कई राज्यों में डेड बॉडीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि जगह कम पड़ रही है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोगों को चेयर में बैठा कर उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। क्यों हमें इतनी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हमने लापरवाही की। आपने, मैंने, हमसे जुड़े सभी लोगों ने, डॉक्टर्स ने, गवर्नमेंट्स ने, सभी ने लापरवाही की है। कोई एक स्पेशल नहीं है इसमें, सभी ने लापरवाही की है और ये सच है। मैं इस बात को कहने से बचूंगी या डरूंगी नहीं, ये सच है। जो हमारा फर्स्ट फेज़ था कोरोना का, उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम था और कंट्रोल भी बहुत हद तक कर लिया गया था, ठीक है। परंतु अब तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। और क्यों फैला है, फिर से मैं बोलना चाहूँगी, लापरवाही किसकी? हम सभी की। और सभी में आती है, हमारे डॉक्टर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट्स भी आते हैं, आप भी आते हो, मैं भी आती हूँ, ठीक है। फर्स्ट फेज़ के बाद हमने कोरोना को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के अभी 3 फेज़, मतलब अभी नहीं, टोटल 3 फेज़ आएंगे। पहला जा चुका है, सेकंड को हम इस समय टैकल कर रहे हैं और अभी थर्ड भी आएगा। और सबसे ज़्यादा डेंजरस है ये सेकंड वाला, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जिसे अब हम झेल रहे हैं। इतना सब जानने के बाद भी बहुत कुछ हो रहा है। धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, बट कुंभ में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लापरवाही हुई। हरिद्वार में कितनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, जिसमें महान एक संत थे, उनका देहांत भी हो चुका है। अब ऑक्सीजन नहीं है, डेथ रेट क्यों बढ़ रहा है? अगेन लापरवाही। जिसको हम बचा सकते थे वो भी नहीं बचा सकते। और डॉक्टर्स में सभी के बारे में नहीं बोलूँगी, हर जगह ये नियम लागू नहीं होता है। जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। तो कुछ डॉक्टर्स तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं, बट ये भी सच है साथ में कि कुछ बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, ठीक से केयर नहीं कर रहे हैं, या जो चीज़ उन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे हैं।
बहुत से डॉक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोरोना इफेक्टेड पेशेंट को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, पर बहुत से डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहे हैं और ये हम सभी जानते हैं। कुछ ना कुछ तो हो रहा है पेशेंट्स के साथ गलत, और इस विषय में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलती है। उनको भी डर लगता है कि जैसे किसान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सारे डॉक्टर्स अगर हम उनके अगेंस्ट बोलेंगे, वो भी धरना प्रदर्शन करने लग जाएंगे, तो देश का क्या होगा। बट सीरियसली इस पर बात करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सभी डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर, ठीक है ना, आप इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, और जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। ये सच है, लापरवाही बहुत हो रही है, किसी इंसान के द्वारा नहीं, किसी एक इंसान के द्वारा नहीं, बल्कि सभी लोगों के द्वारा। उसमें मैं हूँ, आप हो, आम लोग हैं, गवर्नमेंट भी है और हमारे डॉक्टर्स भी हैं। अब इस बात के लिए इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने वाले हैं, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, मुझे पता है, जो कि जायज़ भी है। सभी की सोच अलग अलग है। कोई बोलेगा गवर्नमेंट की क्या गलती है, कोई बोलेगा डॉक्टर्स की क्या गलती है। बट ये सवाल आप खुद से पूछो या उन लोगों से पूछ कर देखो जिन लोगों ने अपने किसी फैमिली मेम्बर को खोया है। उनसे पूछ कर देखो ना, क्या उन्होंने कोशिश नहीं की होगी अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाने की? क्या वो नहीं गए होंगे हॉस्पिटल्स में? क्या डॉक्टर ने सही से उनको देखा, उनका ट्रीटमेंट किया? चलो बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने सही से इलाज किया और कुछ ने नहीं किया सही से। अब बात आती है गवर्नमेंट की। क्या गवर्नमेंट आम लोगों को या डॉक्टर को सभी सुख सुविधाएं दे पाई? इकोनॉमिक्स का रूल है, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और संसाधन सीमित है। पूरे इकोनॉमी पे यही फॉलो होता है और यहाँ पर भी यही हो रहा है। हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, ना डॉक्टर्स के बारे में ना गवर्नमेंट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर वॉर हो जाएगी इसलिए। पर सब जानते हैं खुद में ही, पर चुप हैं, और यही गलत है। कल को ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। मैं बोलना नहीं चाहती पर ज़रूरी है। कल को ऐसा आपके साथ, हमारे साथ भी हो सकता है। मैं, आप, डॉक्टर, किसी की एक लापरवाही की वजह से हम किसी अपने को हमेशा के लिए खो सकते हैं। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मत होने दो लापरवाही, और हम सबको भी रोक सकते हैं इसे सावधान और सतर्क रहकर। लास्ट में बस एक लाइन में कहना चाहूँगी उन सभी लोगों के लिए जो लापरवाही करके मिलावट या घोटाला किसी भी प्रकार से कुछ पैसे के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी पड़ी है ये सब करने के लिए, पर कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है सभी के लिए। हो सके तो मदद करो, घोटाला मत करो, और रिमेंबर वन थिंग, भगवान जी देखते हैं और उनको जवाब देना ही पड़ेगा, तुम्हें ही देना पड़ेगा।